नमस्कार जी। आज हम एक नया निगमन करने वाले हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। जैसे ये दो समांतर धारावाही चालक हैं, इनमें क्रमशः I1 और I2 धारा है। इस समय दोनों में धारा एक ही दिशा में है। तो इसमें जो चुंबकीय बल हमें पता करना है, तो देखो चुंबकीय बल की गणना दो संबंधों के आधार पर की जाती है। पहला क्या है कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई धारावाही चालक है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। इन दो संबंधों के आधार पे अब देखो कि अगर ये इसमें धारा बह रही है तो ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस तार की धारा के कारण इस तार के किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। मान लो कि ये दोनों r दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए इस तार में धारा बह रही है तो हम दाएं हाथ का नियम लगाएं, अंगूठा धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर होगा बोर्ड में। अगर आप यही कॉपी पे चित्र बनाएंगे तो लंबवत कैसा होगा? अंदर की ओर, नीचे की ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब अंदर की ओर होती है तो इसको हम क्रॉस से दर्शाते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहली तार में धारा I1 के कारण है तो हमने यहां पे लिख दिया B1। ठीक, तो तार P के कारण Q के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो B1 बराबर निकला है। एक लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है? μ0/2 पाई I1/r। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये B1 निकल आया। अब इस तार में धारा I2 है, चुंबकीय क्षेत्र B1 है। दूसरा इसका संबंध क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक धारावाही चालक, तो ये चुंबकीय क्षेत्र तो है ही, इसमें धारा बह ही रही है। तो यहाँ पे इस तार पे एक बल लगेगा और इस तार पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी? तो पहले हम पता कर लेते हैं। तार में धारा ऊपर की ओर है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और ये चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पर इसको हम किधर की ओर कर दें? चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। तो हमने इसको बोर्ड पे अंदर की ओर कर दिया, इस वाली उंगली को अंदर की ओर। और ये उंगली किधर होनी चाहिए? धारा की दिशा में, तो ऊपर कर दिया। इस हिसाब से अब ये अंगूठा किधर प्रदर्शित कर रहा है? बाईं ओर की ओर। तो ये इधर बल लग रहा है F। ठीक है, और लेकिन कितना लग रहा है? तो उसके लिए चुंबकीय बल का हम सूत्र लगा दें। तो तार Q पर चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल कितना होगा? F बराबर, आप जानते हैं कि IBL सूत्र होता है, F बराबर IBL। तो इस तार पे बल कितना लगेगा? I की जगह पे कितना कर दें हम? तार में धारा कितनी है? I2। B की जगह पे कितना कर दें? B1। और चुंबकीय और लंबाई हमने कितनी मान ली तार की? L। तो इस तरीके से यहां पर हम यहां पर लिख दें L लंबाई के तार Q पर चुंबकीय बल। ठीक, तो I2 का मान कितना है? I2 रख दो। B1 की वैल्यू कितनी है? μ0/2 पाई I1 और बटे R और इंटू लंबाई L। तो हम इस सूत्र को लिख सकते हैं μ0/2 पाई I1 I2 बटे R इंटू L। अब इस आधार पे तार Q की प्रति मीटर लंबाई पर बल कितना हो जाएगा? F/L बराबर, ये L का इधर भाग दे दो तो μ0/2 पाई I1 I2 बटे R। ये हमारा सूत्र निकला है। ये दूसरा समीकरण था और ये वाला तीसरा नंबर। ये हमने अभी सिर्फ तार Q पर बल निकाला। अब इसी प्रकार से तार Q में जो धारा है
उसके कारण तार P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो धारा की दिशा है, दाएं हाथ का नियम लगाएं, तो धारा ऊपर की ओर है और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रहे हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो अंगुलियां हमने इधर कर दी। तो यहाँ पर तार में धारा ऊपर की ओर, अंगुलियां इस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर। तो ये लंबवत बाहर के लिए हम बिंदु बनाते हैं, ये आपको पता है। और ये बी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ किसके कारण? तार I2 के कारण, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया। तार Q की धारा के कारण, तार Q की धारा के कारण तार P पर चुंबकीय क्षेत्र, तार P पर नहीं, तार P के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर, B2 बराबर कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और धारा कितनी है? I2 और बटे बीच की दूरी कितनी है? R। समीकरण नंबर अगला हमने कर दिया 4 नंबर। अब तार P की L लंबाई पर बल हम निकालेंगे, तो F बराबर होगा I1 और B2 और इंटू L। I1 का मान कितना है हमें पता है, I1 B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बटे R इंटू L। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब ये P पे बल लग रहा है और इस बल तार P की प्रति मीटर लंबाई पर बल अगर हम निकालें, तो F बराबर कितना होगा? F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये हमारा निकल आया, ये समीकरण नंबर 5। ठीक, और मात्रक तो वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर। यहां पे भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। काहे का? F बटे L का। तो तार P पे हमने बल निकाल लिया, लेकिन बल की दिशा भी मुझे पता नहीं, हम दिशा और पता कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? बाहर की ओर, तो इस उंगली को कर दो बाहर की ओर। और तार में धारा किधर की ओर है? ऊपर की ओर, तो इस उंगली को कर दो ऊपर की ओर। तो अंगूठा किधर बल को प्रदर्शित करेगा? और इस बल की दिशा हो गई F। तो हम क्या देखते हैं कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा एक दिशा में है, तो ये एक दूसरे को कैसा करते हैं? आकर्षित। तो इसका मतलब है जब दोनों तार में धारा एक दिशा में है, तो वे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब यहीं पर एक प्रश्न है कि अगर मान लो इस तार में धारा एक दिशा में ना होती, विपरीत दिशा में होती, जैसे एक हमने तार ये मान लिया R और ये मान लिया S, और इस तार में धारा है I1 और इस तार में धारा है I2 और परस्पर विपरीत दिशा में है, तो देखो तार R में जो धारा है, इसके कारण इस बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो अंगूठा ऊपर की ओर धारा की दिशा में, तो अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो इस तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर होगा? अंदर की ओर, B1। ठीक है, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और धारा नीचे की ओर है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाओ कि ये अंगुली किधर की ओर है? अंदर की ओर, हमने अंदर कर दिया। ठीक है, और इसमें धारा किधर की ओर है? नीचे की ओर, तो ये अंगूठा किधर प्रदर्शित कर रहा है? बाहर की ओर, तो इस पर बल लग रहा है बाहर की ओर। ठीक है, अब इस तार में धारा है नीचे की ओर, ठीक है, और इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो हम क्या करेंगे? दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर हो गया? अंदर की ओर। ये हो गया B2, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। अब जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस उंगली को कर दो अंदर की ओर। ठीक है, ये कर दिया। और धारा किधर की ओर है? ऊपर की ओर, तो इस वाली उंगली को ऊपर की ओर कर दो। अब ये अंगूठा किधर की ओर है? बाहर की ओर, तो हमने इस पे बल लगा दिया
बाहर की ओर। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब दोनों तार में धारा परस्पर विपरीत दिशा में है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों तार में धारा परस्पर विपरीत दिशा में है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम निगमन करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण। तो देखो, एक समान धारावाही लूप है और इस लूप में मान लो ये लूप है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। तो इस लूप में अगर देखें तो ये अगर हमने मान लिया कि इधर से इधर की ओर धारा की दिशा है और ये भुजा जो है वो QR है, तो इस QR भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है तो इस उंगली को हम इधर की ओर कर दें और ये धारा की दिशा को है तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, तो इस पर बल किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर बल लग रहा है F1। अब हम आ जाते हैं नीचे की ओर। यहाँ पर नीचे की ओर धारा की दिशा है इधर की ओर, और जब धारा की दिशा इधर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर और धारा की दिशा इधर, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। तो इस पर बल कितना लग रहा है? F2 इधर की ओर, F2। अब देखें कि F1 और F2 हम लिख दें, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप PQRS लटका है। तो तार, सबसे पहला नंबर, तार QR पर बल F1 तथा तार SP पर बल F2 परस्पर विपरीत F2 परिमाण में बराबर, परंतु परिमाण में बराबर क्यों होंगे? जब समान चुंबकीय क्षेत्र है, समान धारा है तो परिमाण समान होंगे, बराबर, परंतु दिशा विपरीत है। परिमाण बराबर हो गया और दिशा कैसी है? विपरीत। लेकिन एक और है बात, क्या है वो बात? दिशा विपरीत है तथा इनकी क्रिया रेखा, मुख्य बात ये है, क्रिया रेखा भी एक ही है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर दिए? निरस्त कर देंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 को इस लूप को घुमाने में कोई उनका काम नहीं है। क्रिया रेखा हमने बनाई भी है एक दिशा में, तो ये तो हो गए निरस्त। अब हम बात करते हैं सिर्फ PQ और RS। दूसरा पॉइंट, तार PQ पर बल। अब यहां पे देखो, मान लो कि इस समय लूप इसी पोजीशन में है, हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये मान ली और यहां पे आप देखो कि धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो हमने चुंबकीय क्षेत्र इधर मान लिया, धारा ऊपर मान ली, ऊपर की ओर है धारा की दिशा, तो इस पर बल किधर की ओर लग रहा है? अंदर की ओर। तो इस पर बल किधर की ओर लग रहा है? F3 अंदर की ओर। तो हमने लिख दिया PQ पर बल F3 तथा F3 अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, या F3 आपके कागज के तल में जब हम लिखेंगे तो लंबवत नीचे की ओर, जबकि अब हम RS पे आ जाते हैं। RS में धारा किधर की ओर है? नीचे की ओर। तो हमने धारा कर दी नीचे की ओर,
चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, तो बल किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर। तो यहां पर बल लग रहा है बाहर की ओर F4। तो RS पर बल F4 लंबवत ऊपर की ओर लगता है, अभी आपने देखा लगता है। अतः ये अब क्या कर रहे हैं, एक बल अंदर की ओर, जैसे मान लो ये है, अब इस पर एक बल अंदर की ओर, एक बल बाहर की ओर, तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा। ठीक, तो यहां पर बल का युग्म बन गया, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा। तो इस अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं। इन्हें विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। इस बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, टाउ क्या होता है, कोई एक बल और गुण है लंबवत दूरी। तो देखो एक बल कितना है, एक बल चाहे हम F3 ले लें या F4 ले लें, कोई एक बल ले लें, ठीक, या F4, और लंबवत दूरी दोनों के बीच की अगर लंबवत दूरी देखें तो कितनी है, B। तो इस हिसाब से, और F3 बराबर कितना होता है, I और इंटू इसकी लंबाई L और इंटू B, IBL और इंटू B, ये हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, तो हमने लिख दिया IAB, टाउ बराबर IAB। ठीक है, ये सूत्र आ गया। यदि लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है, अब क्या होगा, अगर जैसे मान लो अभी लूप ठीक लंबवत रखा है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ऐसे रखा है, इसको घुमाया जा रहा है। अब ये ऐसे ना करके थोड़ा सा इसको लूप, इसकी अक्ष जो है थोड़ी सी झुका दी गई है, थोड़ा सा झुका दिया गया। तो उस स्थिति में जब थीटा कोण पर है तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई ए इंटू, अब बी की जगह पे बी साइन थीटा हम प्रयोग करते हैं। क्या हो गया, बी की जगह पे बी साइन थीटा, तो ये हो गया टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। ठीक, यदि कुंडली में या लूप में, यदि लूप में तार के n फेरे हैं, तब टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, अब इससे पहले आपने एक सूत्र पढ़ा है, आपको अगर ध्यान हो कि हमने इससे पहले एक निगमन किया है, परंतु आप जानते हैं, M बराबर NIA बराबर M कहीं पे हमने पढ़ा है, जहां पे M को हमने कहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जब इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा है तो इसलिए टाउ बराबर कितना हो गया, MB साइन थीटा। ये आपका सूत्र है। अगला निगमन हम करने वाले हैं परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। कोई ये नाभिक है और इस नाभिक पे आवेश है ZE, ठीक, और इसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये ऋण आवेश है और ये इस दिशा में गतिमान है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ऐसी स्थिति में इस आवेश के कारण धारा बहेगी। धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा हो गई इधर की ओर। हम यहां पे बना दें ये धारा की दिशा, धारा की दिशा। तो अब इसके कारण हमें चुंबकीय आघूर्ण पता करना है। तो देखो, सबसे पहले
तो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल T बराबर कितना होगा? अगर हम मान लें कि यहां से इसकी दूरी r त्रिज्या है तो T बराबर दूरी परिधि बटे चाल, और परिधि कितनी हो गई 2 पाई r, और चाल कितनी हो गई b। ठीक, तो लूप में धारा I बराबर, आप जानते हैं I बराबर E बटे T, I बराबर Q बटे T होता है। तो यहां पे हमने रख दिया E बटे T की वैल्यू रख दी 2 पाई r अपॉन V, V ऊपर पहुंच गई तो EV अपॉन 2 पाई r, ये I निकल आई। अब चुंबकीय आघूर्ण निकाल लो। तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर, आप जानते हैं IA सूत्र होता है M बराबर, तो I की रख दी वैल्यू EV अपॉन 2 पाई r, और क्षेत्रफल रख दिया पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई और r से वर्ग खत्म कर दो तो ये आ गया EVR बटे 2 M बराबर। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।